नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए मालनी छंद को पढ़ाने जा रहे हैं। मालनी छंद 15 वर्णों वाली छंद है। इससे पहले आपने 8 वर्णों वाली छंद, जिसे अनुष्टुप वैदिक श्लोक से नाम से जाना जाता है, 11 वर्णों वाली छंद इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इनको आपने पढ़ाए। आज आप 15 वर्णों वाली छंद पढ़ें, और जिसका नाम है मालनी छंद। मालनी छंद का जो लक्षण है वह लक्षण है नानुमये युतेयं मालिनी भोगी लोकै। नानुमये युतेयं मालिनी भोगी लोकै। नानुमय युतेयम कहते हैं कौन सी? मालिनी, जिसमें नगण, नगण, मगण और 2 यगण, जिसमें 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। कितने गण हुए? 5। 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। इस प्रकार की यदि गण व्यवस्था पाई जाती है तो उसे युतेयम कहते हैं मालनी छंद। वर्णों की संख्या इसमें होती है 15। वर्णों की संख्या यानी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 15, और चारों चरणों में वर्णों की संख्या होती है 60। इसमें जो गण रचना मिलती है, 2 यगण, 1 मगण और 2 यगण। इस प्रकार की यदि गण व्यवस्था यदि आपको मिलती है और वर्ण 15 मिलते हैं, तो वहां आप छंद का नाम लिख दें मालनी। पहला प्रश्न, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 15 होती है, चारों चरणों में वर्णों की संख्या 60 होती है। ये गण व्यवस्था इसकी है। 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। अब देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, भोगी और लोकी। भोगी और दूसरा है लोकै। लोकै का मतलब लोक। भोगों की संख्या है 8 और लोकों की संख्या है 7। 8 का मतलब पहली यति, और इसका मतलब है दूसरी यति। मालनी छंद में पहली जो यति होती है वो 8 वर्ण पर होती है, और दूसरी यति जो होती है वो 7 वर्ण पर होती है। भोगी इति शब्दस्य अर्थम अस्ति अष्टवर्णा, लोकै इति शब्दस्य अर्थम अस्ति सप्तवर्ण। भोग शब्द का अर्थ होता है 8 वर्ण, और लोक शब्द का अर्थ होता है 7 वर्ण। पहली यति 8 वर्ण पर पाई जाती है और दूसरी यति 7 वर्ण पर पाई जाती है। फिर से एक बार देखें, यहाँ तक प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 15 होती है, चारों चरणों में वर्णों की संख्या 60 होती है। 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण, इस प्रकार की गण व्यवस्था पाई जाती है। इसमें यदि प्रश्न यदि वो पूछता है तो ये भी पूछ सकता है कि मालनी छंदसि, मालनी छंद में गण व्यवस्था कीदृशी भवति, गण व्यवस्था कैसी होती है? तो आपको लिखना है नगण, नगण, मगण, यगण, यगण च।
कुल कितने गण होते हैं? और कुल गणों की संख्या होती है 5। यानी क्यों? क्योंकि वर्ण होते हैं 15, इसलिए गण भी कितने होंगे? 5। एक गण में वर्णों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। पहली यति 8 पर होती है और दूसरी यति 7 पर होती है। भोग इस शब्द का अर्थ होता है 8 वर्ण और लोक इस शब्द का अर्थ होता है 7 वर्ण। एक उदाहरण मैं आपके लिए यहाँ देता हूँ। जैसे ये उदाहरण है अतु लेते बार धाम। अतु लेते वाल धामम हे सैलाव देह। ये हनुमान जी की स्तुति का श्लोक है। मैं आपके लिए इसे पूरा सुना के देता हूँ। अतुलित बल धामम हेम शैलाबुदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपत वरदूतम भाति जातम नमामि। रघुपत वरदूतम भाति जातम नमामि। ये आज के कलयुगी देवता, कलयुग में उद्धार करने वाले हनुमान जी का मंत्र है, श्लोक है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। आप इसमें अक्षर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें वर्ण पर यति लगी हुई है, यानी कॉमा लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। ये मकार जो है वो आधा वर्ण है, इसकी गणना हम नहीं करते हैं। इसलिए इसमें जो वर्णों की संख्या है वो 8 + 7 = 15। यदि आपको 15 वर्ण प्राप्त होते हैं तो आप वहाँ मारणी छंद लिख लें। यदि इसकी गणरचना करवाई जाती है तो आप गणरचना भी करके देख लीजिए। इसमें पहले जो 2 गण मिलेंगे वो नगण मिलेंगे। नगण के तीनों वर्ण लघु होते हैं, इसलिए ये गण आपको मिला नगण लघु लघु लघु। ये भी गण आपको मिला है नगण गुरु गुरु और गुरु। यदि जिस गण के तीनों वर्ण गुरु हों वो मगण होता है लघु गुरु और गुरु। ये यगण है, ये माता, ये माँ और ता, ये भी यगण है। इसलिए पहली पहचान आपने की, इसमें वर्णों की संख्या आपको मिली 15, इसलिए आपने छंद का नाम लिख दिया मालनी। उसके बाद इसमें 2 गण जो मिलते हैं, 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। 2 नगण हैं, उसके बाद मगण है और उसके बाद लगातार दोनों ही गण जो हैं वो यगण है। गण व्यवस्था भी आपकी पूरी है, वर्ण व्यवस्था भी आपकी पूरी है। यति का जो चिन्ह है वो भी लगा हुआ है, पहली यति और दूसरी यति। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखें, यदि श्लोक को पूरा आप लिखते हो, पूरा श्लोक यदि दिया होता है या यदि आपको लिखना है तो आप विशेष कर ध्यान रखें, पहला जो चरण होता है उस पर आप इस कोमा, जो ये कोमा है, इसका प्रयोग करें। दूसरा जो चरण होता है उस पर अर्ध प्रसंग समाप्ति का प्रयोग करें।
तीसरा जो चरण होता है उस पर आप इस कॉमा का प्रयोग करें। चौथा जो चरण होता है उस पर प्रसंग समाप्ति का चिन्ह लगाएं। इस प्रकार से आप इस चिन्ह का प्रयोग करना ना भूलें। इस 15 वर्णों वाली छंद को हमने बड़े ही सरल, सटीक और धीमी गति से आपके लिए पेश किया है। इसमें आपको हमारी समझ से शायद कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें बताएं। आप अपने मित्रों से भी इस चैनल के बारे में कुछ बातचीत करें। यदि उनकी समझ में यदि कुछ आता है या आ रहा है या आने वाला है तो उसके बारे में भी हमें बताएं और अन्य मित्रों के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में कुछ जानकारी मिले, कुछ ज्ञान प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य जो है वो यही है कि हम इतने वर्षों से इस ज्ञान के मार्ग में लगे हुए हैं तो हम इस ज्ञान को अग्रसर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत।